जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है जो सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जिन्होंने 12th पास कर लिया है और जिनका सपना है कि उन्हें भारतीय जल सेना, थल सेना या फिर वायु सेना में से किसी एक में अधिकारी बनना है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी ही भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कि कंडक्ट कराता है यूपीएससी, और उसको पास करके आप सीधा अधिकारी बन सकते हैं। तो दोस्तों, उस भर्ती का नाम है एनडीए, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी भर्ती के बारे में सब कुछ विस्तार से बात करेंगे कि इसके अंदर एज रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है, कितनी पोस्ट आई हुई है, किसके लिए कितनी पोस्ट रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा जो है आप कब से कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको कितना फीस देना होगा, और भी बहुत सी बातें हैं, हम सब कुछ विस्तार से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, जो टोटल पोस्ट आई हुई है यूपीएससी एनडीए के अंदर, ये आई है 400, मतलब कि कुल 400 पदों पे भर्ती कराई जानी है। तो ये तो बात हो गई, 400 वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसको डिवाइड किया गया है दो में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में और नेवल एकेडमी 10+2 एंट्री स्कीम, इन दो में इसको डिवाइड किया गया है। अब जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये वाला है, इसको 3 में डिवाइड किया गया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन 3 में डिवाइड किया गया है। तो जो आर्मी के लिए सीट है वो है 208, मतलब कि कुल 208 सीट जो है आर्मी के लिए है, जिसमें कि 10 फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर नेवी की बात हम करें तो नेवी वालों के लिए 42 सीट है, जिसमें कि 12 सीट जो है फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर एयरफोर्स की बात करें हम तो इनके लिए 92 सीट्स है, मतलब कुल 92 सीट एयरफोर्स वालों के लिए है, जो कि फ्लाइंग वाले में होंगे, जिसमें कि 2 जो है फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी जो टेक वाला है उसमें उनके लिए जो है 18 सीट खाली है, जिसमें कि 2 फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक वाला जो है, इसके अंदर टोटल जो है 10 सीट आई हुई है, जिसके अंदर 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ये तो बात हो गई नेशनल डिफेंस एकेडमी इसकी। अब हम बात करें नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, इसमें टोटल सीट है 30, मतलब कुल 30 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसमें कि 9 फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है। टोटल सीट थी 400। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल 400 वैकेंसी को कैसे कैसे डिवाइड किया गया, किसके किसके लिए कितनी सीट फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो अप्लीकेशन बिगिन होगा, मतलब जब से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर पाएंगे, वो डेट है 20 दिसंबर 2023, यानी कि 20 दिसंबर से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो चुका है। अब लास्ट डेट की अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024, मतलब कि 9 जनवरी 2024 जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। 6 बजे तक ही फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको इससे पहले ही कर लेना है। अगर हम बात करें पे एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट की बात करें, एग्जामिनेशन फीस आप कब तक पेड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 ही रखा गया है, आपको इससे पहले ही कर लेना है। अगर बात करें करेक्शन की लास्ट डेट की, कि अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको कब तक करेक्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए डेट दी गई है 16 जनवरी 2024, मतलब कि 16 जनवरी 2024 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ गलती होता है तो। अब बात करें एग्जाम डेट की कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो होगा वो होगा 21 अप्रैल 2024, मतलब कि 21 अप्रैल 2024 के दिन आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाना है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो इनके लिए रखा गया क्लास 12 आप पास होने चाहिए, मतलब कि आप 10+2 हैं, किसी भी जो है आप स्टेट से हैं, मतलब किसी स्टेट बोर्ड से पास हैं या फिर सीबीएसई से पास हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये किसके लिए है, फॉर आर्मी विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी विंग्स के लिए है। अगर हम बात करें एयरफोर्स के लिए और नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, तो उनके लिए 10+2 जो है रखा गया है। बट जो है यहाँ पे क्या रखा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। किसके लिए, इनके लिए, एयरफोर्स नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये आपको ध्यान देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है, आप किस एज के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में, मतलब कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में पड़ता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये डेट भी इसके अंदर काउंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो ध्यान देना है, जो नोट में मैंने करके रखा हुआ है, अगर आप अनमैरिड हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। केवल अनमैरिड मेल और फीमेल के लिए ये रखा गया है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होगा इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपको अपेंडिक्स 4 को पढ़ना है। कुछ जो है फिजिकल एकेडमी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आपको बताई गई है। और एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देना वो ये कि आ कैंडिडेट हु हैज रिजाइन और विड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रेनिंग एकेडमी आर्म फोर्सेज इज नॉट एलिजिबल। कि मतलब कि अगर आपने आर्म फोर्सेज की किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी से रिजाइन कर लिया है या फिर विड्रॉन कर लिया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसी फिजिकल एलिजिबिलिटी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है यहाँ पे मैंने थोड़ा समझाया है। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए अलग फिजिकल एलिजिबिलिटी है, फीमेल के लिए अलग फिजिकल एलिजिबिलिटी है। थोड़ा मेल वालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी हाइट दी हुई, मतलब इस कॉलम में आपकी हाइट दिया हुआ है। इस कॉलम में जो है आपका वेट दिया हुआ है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। इसमें भी वेट दिया हुआ है, इसमें भी वेट दिया हुआ है, मतलब इन सब कॉलम में आपका वेट दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका जो है एज रेंज दिया हुआ है ऊपर वाले में। मतलब कि अगर आप 15 से 16 साल के हैं और आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका वेट जो है 41 kg होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो वेट 42 kg होना चाहिए। इसी तरीके से डिफरेंट एज रेंज के लिए डिफरेंट दिया हुआ, आप यहाँ से देख लीजिए आपकी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पे हाइट दिया हुआ है कि हाइट क्या होना चाहिए। एज रेंज यहाँ पे बताया हुआ कि एज क्या होना चाहिए और यहाँ पे वेट बताया हुआ कि वेट क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से अपना जो है वेट के अकॉर्डिंग अपना हाइट देख लीजिए कि आपका क्या होना चाहिए अपने रेंज के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में कि जो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे मैंने मेल लिखा हुआ है, इसको फीमेल कर लीजिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वेस्ट का जो मतलब कमर का जो रेंज होना चाहिए वो 94 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका नहीं है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 2 होगा, एक होगा मैथ के लिए, एक होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए। ये इसका कोड होगा 01, इसका कोड होगा 02। दोनों की ही ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होगी, मतलब 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। और जो मार्क्स होगा मैथमेटिक्स के लिए 300 मार्क्स का होगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो मार्क्स होगा वो 600 होगा। इसके अंदर आपका 2 पेपर होगा, मैं भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो आपका होगा ये 900 मार्क्स का होगा, मतलब 300 + 600 = 900। और जो आपका 900 का जो है इंटरव्यू होगा SSB का। तो ये चीज़ें थी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के बारे में जो है ये डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैंने आपको जैसा बताया कि पेपर 1 जो होगा आपका वो मैथ का होगा, मतलब 300 नंबर का ये होगा। पेपर 1 मैथ का है। तो मैथ में कौन कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल जियोमेट्री है, ऑफ 2 and 3 डायमेंशन का, डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, इंटीग्रल कैलकुलस है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो आप इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। पेपर 2 जो आपका होगा उसके अंदर 2 पेपर होगा। पार्ट ए में जो है इंग्लिश होगा और पार्ट बी में जो है जनरल नॉलेज होगा। ये 200 मार्क्स का होगा और ये 400 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 600 मार्क्स का ये होगा। अब इसके अंदर आपको सब्जेक्ट बताया गया है कि सेक्शन ए जो है फिजिक्स होगा, सेक्शन बी केमिस्ट्री होगा, सेक्शन सी जनरल साइंस होगा, सेक्शन डी हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट्स होगा, सेक्शन ई जो है जियोग्राफी का होगा, सेक्शन एफ जो है करंट इवेंट्स का होगा, मतलब करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट में मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25%, 15%, 10%, 20%, 20% और 10%। मतलब कि सेक्शन ए से जो आपका 25% क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी से 15%, सेक्शन सी से 10%, सेक्शन ई से मतलब डी से जो है 20%, सेक्शन ई से 20% और सेक्शन एफ से जो है 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर लें ताकि आपका ये निकल जाए। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल होता है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूँ। ओसवाल बुक्स की तरफ से आप देख सकते हैं एक ऐसी बुक आती है ये एनडीए की, जिसके अंदर आपको पिछले 12 साल के ईयर वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ये मैथ का है, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट इंग्लिश का है और ये जनरल एबिलिटी टेस्ट जनरल स्टडीज का है। ये 3 बुक आती है, आप इसको परचेज कर लीजिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से सब कुछ दिया हुआ है, इंडेक्स। उसके बाद किस पेज नंबर पे कौन सा पेपर दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल होता है। इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहता है। ये क्वेश्चन पेपर देखिए पेपर 1 मैथ का है, तो जो 2023 में पूछा गया था 300 मार्क्स का था। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ, मतलब कि सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए।
उसको एक्सप्लेन भी किया गया कि क्यों होना चाहिए। तो ये एक बुक हो गई। एक बुक इसी तरीके से आती है और ये ओसवाल बुक्स की आती है, मेनली 2024 स्टूडेंट के लिए है। तो ये आप ऐसी एक बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं तो आपके लिए फ़ीस है 100 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, ST से आते हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं, आपकी फ़ीस होगी 0। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन भरने के लिए आपको कितना फ़ीस पेड करना होगा। अगर हम सैलरी की बात करें कि सैलरी कितनी होगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी ये होगी 56,100 रुपीज़ पर मंथ, मतलब कि 56,100 रुपीज़ से आपका जो है सैलरी स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इतना सैलरी पर मंथ मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इतना ही था। मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया भी होगा। तो दोस्तों अब हमने यूपीएससी एनडीए की तरफ से आई हुई नई भर्ती के बारे में सब कुछ विस्तार से देख लिया है और समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।